गुरुदेव जय गुरुदेव। बाबा जी की बानी है, सतयुग की अगवानी है। हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव तुम अनाथ को करहु सनाथा, शरण शरण दीन के नाथा। नाथ कृपा सेवक पर कीजे, मन की दौड़ रोक प्रभु दीजे। तो कहा चोरी जुआ मस्खरी, ब्याज ब्याज का पैसा यानी परमार्थी को नहीं लेना चाहिए। ब्याज घूस ये रिश्वत दिल दुखा के लेते हैं ना। कोई अगर खुशी खुशी दे दे कि आपने हमारा काम कर दिया, ये आपके बच्चों के लिए पान फूल के लिए है, तो वो तो तकलीफ दे नहीं होता है, उसने खुशी खुशी दे दिया। लेकिन जो फिक्स कर देते हैं इतना दोगे तभी काम होगा, तो वो दिल दुखा करके देना हो। घूस और परनाय, दूसरे की नारी से बचना चाहिए। कहा जो चाहे दीदार को, जो दर्शन करना चाहता उस मालिक का, इससे अनि बचे। वो काम करता था किसका? ब्याज का। तो एक दिन गया हुआ था सेठ, और एक बहुत गरीब आदमी था, तो उसको टाइट किया हमारा ब्याज दो। बोला हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, कुछ था ही नहीं उसके पास। थोड़ा बहुत चावल और दाल और यही सब राशन पानी थोड़ा बहुत रखे हुए था। तो उसने क्या किया कि वो सब बांध लिया उसका, और जो एक आध कपड़े उपड़े ऐसे कहीं शादी ब्याह में जाने लायक थे वो भी सब ले लिया। अब जब वो सब ले लिया, कहा ये सब आने हम तुम्हारा ले जा रहे हैं, तुमने जो है हमारा ब्याज नहीं दिया। अब उसके पास था ही, तो गांव वालों को तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब करते ही क्या करते। फोटो सेठ तो जबरदस्त था, पैसे वाला था, तो क्या करते थे, पहले लोग पैदल यात्रा करते थे, सवारी का साधन कोई मिलता नहीं था। तो उससे पहले वो क्या किया करता था कि जो सामान वगैरह इस तरह से अन्य लेता लोगों का, तो वही मजदूर के द्वारा उसको उठवा के ले जाता था, उसकी आदत थी। अब जब गरीब आदमी के यहाँ राशन तक नहीं छोड़ा, उसने कुछ नहीं छोड़ा, तो उससे गांव वाले नाराज हो गए, बोले कोई मजदूरी करने नहीं जाएगा। तो उसने बांधा गट्ठर, सेठ ने गट्ठर बांध करके और गया वहाँ रास्ते पर, इंतजार करने लगा कि कोई उधर से आता मिल जाए, उसको पैसा दे देंगे, हमारा ये सामान पहुँचा देगा। तो तब तक कोई आया ही नहीं उधर, गांव के ही लोगों को मिलने को था, गांव वाले गए नहीं। शाम होने का समय आ गया, अब वो सोचने लगा करें तो क्या करें। अब वो किसको याद करने लगा? भगवान को। हर कोई चाहे अच्छा हो या बुरा हो, किसी न किसी देवी देवता को याद करता है, किसी न किसी को आराध्य मानता है। तो याद करने लगा, तब तक उधर से महात्मा जी आ रहे थे। तो महात्मा जी को उसने पहचान लिया। महात्मा जी ने कहा अच्छा बच्चा क्या बात है? बोले मजदूर खोज रहा हूँ, कोई मिल नहीं रहा है और शाम होने जा रही है। तो बोले अच्छा तो लाओ मैं ही उठा लेता हूँ गठरी, तुम्हारी गठरी लाओ मैं ही लेता चलता हूँ। उसने कहा महाराज आप ही लेते चलो। मन में सोचा इनको ही दे देंगे, क्या है, हमको तो देना ही था। अब महात्मा जी जब चले उठा करके गठरी, तो बोले देखो कहावत है 3 खाट 2 बाट और 4 छाँव में छा नहीं रहा हूँ। 3 आदमी यानी 3 खाट, 4 पाई पहले जब लोग बुनते थे तो 4 पाई में 3 आदमी लगते थे, और 2 बाट मतलब 2 आदमी पैदल चले जाएं बात करते हुए, तो रास्ता जल्दी
आने समझ लो तय हो जाता था। अब भी तय हो जाता है, बात करते चले जाते हैं ना ऐसे टहलते हुए, और जब पता चला निकल आए यहाँ कितनी दूर, 3 किलोमीटर निकल आए, अरे चलो चलो लौटो चलो, बात करते करते ऐसा होता है। महात्मा जी ने कहा देखो बात करते हुए चलेंगे, तो उससे कहा कि तुम सुनाते चलो कुछ सेठ। तो उन्होंने कहा महाराज मैं क्या सुनाऊं, मुझे तो कुछ सुनाना आता नहीं है, आप सुनाओ, महात्मा आदमी हो, आपका काम है सुनाना। तो बोले अच्छा तो ठीक है, तो मेरी बात तू सुनता जा सब। तो सब सुनता गया, और सुनते सुनते रास्ता वास्तव में बहुत जल्दी तय हो गए। तो पहुंच गए उसके दरवाजे के पास जब, तो महात्मा जी गठरी रख दिए और बोले कि ठीक है अब तू ले जा, अब मैं जा रहा हूँ। बोला नहीं महाराज रुक जाओ, पानी पत्ता पी लो। कहे नहीं तेरे हम कुछ नहीं पिएंगे। तो बोले नहीं महाराज, तो आप ये जो है निकाल करके देने लगा, कहा ये ले लो मजदूरी। बोले नहीं हम ये सब मजदूरी नहीं लेंगे। अब लड़के लोग भी आ गए, परिवार के भी लोग आ गए, तो उन लोगों ने कहा नहीं महाराज रुक जाओ, ये जितने भी गलत काम करने वाले होते हैं वो डरते तो कुछ ज़रूर हैं, और कोई न कोई दान पुण्य इस तरह का करते रहते हैं कि हम जो है इतना लाए तो इतना हमारा इसमें खर्च हो जाए, हमारी इसमें बचत हो जाएगी। तो खर्च जब कर देते हैं तो लक्ष्मी तो में बरकत हो जाती, लेकिन वो जो मार कर काट कर या दिल दुखा करके लाए उस कर्म से छुटकारा नहीं मिलता है, वो अलग नोट हो जाता है। तो घर वाले कहने लगे नहीं महाराज रुक जाओ। बोले नहीं हम ऐसे के यहाँ नहीं रुकते हैं, हम तो उसके यहाँ रुकते हैं जिसके यहाँ आते जाते हैं उसके यहाँ रुक जाया करते हैं, फिर दोबारा जहाँ जाना होता है। और ये हमारा सेठ तो हम दोबारा आएंगे तो ये स्वागत कैसे हमारा करेगा आप। तो कहें अरे महाराज ये बात आप क्या कह रहे हो। हाँ बोले सही बात कह रहा हूँ, दोबारा तो ये मिलेगा नहीं। बोले महाराज कहाँ चला जाएगा। अरे बोले जहाँ सब लोग सब छोड़ कर चले जाते हैं। और अब सब घबराए, सेठ भी घबराए, कहा महाराज मैं मर जाऊँगा। अरे कहे मैं तो ये कहाँ कह रहा हूँ मर जाओगे, मैं क्यों कहूँ शाम के समय में यानी कि तुम मर जाओगे, और मेरे मुंह से निकलेगा तो सबको खराब लगेगा, तो मैं ये क्यों कहूँ कि मर जाओगे, लेकिन तुम दोबारा जब आऊँगा तो नहीं मिलोगे। तो बोले नहीं मिलने का तो मतलब यही है। फिर वो बोला महाराज मैं तो अभी जवान हूँ, अभी हमारी ज़्यादा उम्र तो हुई नहीं है, अभी आधी उम्र अधेड़ उम्र हुई है, और हम तो अभी बुढ़ापा का झेलेंगे, बुढ़ापा के बाद तब जाएँ। बोले बच्चा यही तो बात है, यही तो बोल है कब किसका समय पूरा हो जाए, ये किसी को पता है। मौत किसी को मालूम है कि कब किसकी मौत हो जाएगी। अब इतना कहकर चल दिए। अब वो डरा, कोई कितना भी यानी अहंकारी हो और उससे कहो कि ये तुम्हारी मौत हो जाएगी, कल मौत हो जाएगी, तो सारा अहंकार खत्म हो जाता है। चाहे धन का अहंकार हो, राजपाट का अहंकार हो, चाहे मान प्रतिष्ठा का अहंकार हो, और चाहे शरीर के पहलवानी का अहंकार हो, सारा अहंकार का पारा तुरंत डाउन हो जाता है। तो घबरा गया। अरे तो बोला महाराज तो कुछ तो बताते जाओ, कुछ बता दो। बोले भाई देखो जाना तो तुमको है, ये हमको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन तुमको ये बता के जा रहा हूँ, जब तुम पूछ रहे हो हमसे तो हमारा काम तो है सही बात बताना, सही सलाह देना। तो तुम जब यमराज के यहाँ जाना तो यमराज तुमसे पूछेगा कि ये बताओ कि अच्छे का फल लोगे कि बुरे का फल लोगे, क्या लोगे पहले, तुम कहाँ जाओगे, स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे, कहाँ जाओगे। तो तू ये बता देना कि हमको उन्हीं महात्मा के पास पहुँचा दो जिन्होंने यानी हमको 1 घंटे तक उपदेश दिया था, सत्संग सुनाया था, उन्हीं के पास हमको पहुंचा दो। तो बोला कि ठीक है। अब जब समय पूरा हुआ, कुछ दिन के बाद पूरा हो गया उसका, अब पूरा हो गया, यमराज के दूत पकड़े, अब पकड़े बांधे, अब खींचते हुए ले गए, खौलते हुए बालू पर से, तवे जैसी तपते हुए जमीन पर से, कांटों पर से जब खींचते हुए ले गए और यमराज के सामने जब पेश किया तो वहाँ भी लालच नहीं छूटा। पूछा कहाँ जाएगा, तो बोल स्वर्ग जाएगा कि वैकुंठ जाएगा।
बोल पहले कहाँ जाएगा, कौन से कर्मों का फल तुझको दिया जाए। अब वहाँ भी कहता है कि जहाँ 10-5 रुपये फायदा हो वहीं भेज दो, वहाँ भी यही कहता है। तब तक मारा यानी यमदूतों ने दिया जब, तो कहा बोल जो पूछ रहे हैं, बोल कहाँ जाएगा, क्या चाहता है तू। तो कहा हमको उन्हीं महात्मा के पास भेज दो, उन्हीं महात्मा के पास। महात्मा जी ने कहा था 1 घंटा जो तूने उपदेश सुना है इसका फल तेरा अच्छा रहेगा, और उसी फल के अंतर्गत तेरे को यानी मेरे पास वो भेज देंगे। तो भेज देंगे। तो जो संत होते हैं, संत तो रहते तो मनुष्य शरीर में ही, लेकिन उनका आना जाना ऊपरी लोगों का रहता है। ऊपर में बहुत लोग हैं, जैसे आपका ये मृत्यु लोक है, ऐसे सूर्य लोक, चंद्र लोक, ऐसे ही स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक, काल लोक, महाकाल लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। ऐसे ऐसे इस तरह जैसे सीढ़ी होती है, ऐसे सीढ़ी की तरह ये सब लटके हुए हैं। ये धरती भी पानी समझ लो कि जैसे पेंडुलम लटका रहता है, इससे घड़ी का ऐसे ये भी लटकी हुई, ये भी, ये धरती चलती रहती। यह सूरज और चांद और सितारे तो एक जगह पर, धरती चलती रहती है, और जब चलती है तो ऐसी जगह पहुंच जाती है जहाँ सूरज बहुत दूर हो जाता है, तो वहाँ पर ठंडा हो जाता है, वहाँ पर फिर जो और आगे छिप जाता, मतलब धरती के बीच में चीज़ें आ जाती, तो फिर वो अंधेरा हो जाता है। तो ये धरती ऐसे चलती रहती। ऐसे ही ऊपर के जो लोग हैं इनसे सब लटके हुए, और यहाँ तो कुछ नहीं है, वहाँ तो खचाखच जीव भरे हुए हैं। उन लोकों में लिंग लोक में लिंग शरीर में है, और सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म शरीर में, और कारण लोक में कारण शरीर में है, और उसके ऊपर जो लोक हैं उसमें सब शब्द रूप में हैं उन लोकों में। तो ऐसे ऐसे सब हैं। अब अभी आप जो नए लोग आए हो, आपके समझ में ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। जब बार बार सत्संग सुनोगे तब आपके समझ में आएगा। ये यानी गीता, रामायण, वेद पुराण का पाठ, महाभारत का घमासान जो आप सुनते हो, ये इससे अलग की चीज़ है, ये अलग है। तो यह अभी सब चीज़ नहीं समझ में आएगी, लेकिन आपको मोटी मोटी बात ये बता देता हूँ। तो हर लोक में अन्य संतों का आना जाना रहता है, और वहाँ वो अपना स्थान जहाँ भी चाहें वहाँ बना करके बैठ सकते हैं, बैठ जाते हैं। जैसे यहाँ कोई साधु हैं, साधु वेश में घूमते हैं, और साधु कहीं भी अपना बैठ गए और 10-5 इकट्ठा कर लिया, लोगों इकट्ठा हो जाते हैं। ये हमारे साथ जो लोग चल रहे हैं, हजारों आदमी हैं, ये जहाँ खड़े हो जाते हैं और ये बोलने लगते हैं, इनके पास मजमा इकट्ठा हो जाता है, पब्लिक इकट्ठा हो जाती है, इनकी बात सुनने लगती है। ये कोई संत नहीं है, लेकिन यह साधक हैं, साधना करते हैं। ये अपने आत्मा के लिए भी कुछ करते हैं, शरीर के लिए नहीं करते हैं। ऐसे ही संत होते हैं, उनका स्थान कहीं भी बन जाता है, जहाँ भी बैठ जाते हैं वहीं के जीव उनके पास इकट्ठा हो जाते हैं, और प्रार्थना करने लगते हैं कि हमको भी लेते चलिए अपने साथ। तो ले तो नहीं जाते, नीचे जब उनकी दया हो जाती है तो उतार देते। जिसको ज़्यादा जिज्ञास देखते हैं उसको नीचे उतार देते। राजा महाराजा के यहाँ जन्म दिला दिया, सत्संगियों के यहाँ जन्म दिला देते। राजा महाराजा के यहाँ तो ज़्यादातर स्वर्ग वैकुंठ वाले आते हैं, शेर साहूकारों के यहाँ स्वर्ग वैकुंठ वाले आते हैं। पूर्ण छीड़े में तो लोग के जब पूर्ण छीड़ हो जाता है तब वो यहाँ ऐसे उतार दिए जाते हैं। लेकिन संतों के जो जीव होते हैं ज़्यादातर सत्संगियों के यहाँ आते हैं, जिनको नीचे उतारते हैं कि जिससे जल्दी से जल्दी उनको रास्ता मिल जाए, नामदान मिल जाए, सद्गुरु मिल जाए और इनका कल्याण हो जाए। तो यमराज ने कहा ले जाओ भाई, ले जाओ, देखो कहाँ हैं। तो देखा, उन्होंने कहा ले जाओ, वहाँ पर वो बैठे हुए हैं, मजमा लगाए हुए हैं, सत्संग कर रहे हैं। तो वहाँ पर ले गए यमराज के दूत। तो यमराज के दूत वहाँ कैसे जा सकते, जा नहीं सकते। इसको भेज दिया सेठ को। सेठ गया वहाँ और देखा, प्रणाम किया, महात्मा जी ने इशारा कर दिया बैठ जा, बैठ जा। तो बैठ गया। अब डर के मारे यमराज के दूतों को देख रहा है, क्योंकि यमराज के दूत बोले थे कि जल्दी से जा और वहाँ पर बस प्रणाम करके और फिर तू चला, वहाँ हम नहीं जा सकते, हम यहीं पर खड़े हैं। अब उधर देखता है, अब वो वहीं से आँख दिखाते हैं और वहीं से हाथ दिखाते हैं और वहीं से मुँह से इशारा करते हैं, डरवाते हैं। तो फिर उठने कोशिश करता, फिर महात्मा जी से इशारा कर देते, फिर बैठ जाता। और घंटों हो गए, जैसे उठने कोशिश करे डर के मारे, तैसे फिर इशारा कर दे। अब यमदूत वहाँ जाएं कैसे, निराश होकर के लौट आए
और बोले यमराज से कि वो तो उठा ही नहीं, उठ ही नहीं रहा है, और महात्मा जी उठता भी है तो इशारा कर देते हैं फिर बैठ जाता है। उन्होंने कहा जाओ तुम्हारे हाथ से निकल गया वो, अब निकल गया। तो कहने का मतलब यह है कि उनकी दया जब हो जाए, इस तरह से दया संत की हो जाती है, तब तो बचत हो सकती है, और नहीं तो वो हुक्म दे देता है ले जाओ इनको नरकों में डाल दो। अब वहाँ काटे गए, सड़ाए गए, गलाए गए, तपाए गए। वहाँ से जब छुटकारा मिला तो कीड़ा मकोड़ा के शरीर में, सांप गोजर बिच्छू के शरीर में यही जीवात्मा बंद कर दी जाती है। वहाँ से जब छुटकारा मिलता है तो 9 महीने माँ के पेट में उल्टे लटकना पड़ता है। उस वक्त पर यानी समझ लो माँ के पेट की गर्मी बराबर तपाती रहती है, बराबर यानी समझ लो परेशान करती रहती है, बहुत तकलीफ। तभी तो जीव प्रार्थना उस मालिक से करता है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब अत्ता जी भजन करो दिन राती, सब कुछ तज करके दिन रात भजन करूँगा, मुझको बाहर निकालो प्रभु, मेरे ऊपर दया करो, कृपा करो, मेहरबानी करो। माँ के पेट में इस चीज़ की जानकारी रहती है कि मनुष्य शरीर के अंदर से ही केवल ऐसा उद्धार का रास्ता है और किसी के अंदर नहीं है, इसलिए मनुष्य शरीर जल्दी चाहता है। यह भी माँ के पेट में मालूम रहता है कि सिवाय सद्गुरु के और कोई रास्ता बता नहीं सकता है, उन्हीं को जानकारी रहती है। तो कहता है सद्गुरु की खोज करेंगे, जिनको मुर्शदे कामिल कहा गया उनकी खोज करेंगे। हम रास्ता लेकर के दिन रात आपको याद करते रहेंगे, आपके चरणों में पड़े रहेंगे, आप मेरे ऊपर दया कर दो। तो दया कर देता है। दीन बंधु दीनानाथ गरीब परवर उसका नाम पड़ा है। लेकिन बाहर आकर भरमिया और बहुत उठाए पाप, बाहर आकर के वो वादा भूल जाता है और आने समझ लो कि पाप इस शरीर से करने लग जाता है। वो वादा किसी को याद आता है? कभी कभी याद आता है जब किसी मुर्दा को जलवाने के लिए जाते हैं, गड़वाने के लिए जाते हैं, शमशान घाट पर लोग बैठ कर के बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि क्या गया बेचारे के साथ, सब कुछ यहीं छूट गया, नंगा रह करके, भूखा रह करके धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, धन पुत्र परिवार मान प्रतिष्ठा वैभव सब कुछ होते हुए कोई भी चीज़ साथ नहीं गई। हंसा अकेले उड़ गया। तो बगल में जो आदमी बैठा रहता है कहता है भाई यही हाल सबका होगा, यह मरघट है मरघट, एक दिन सबको बुलाएगा, यहाँ आने से कोई बच नहीं सकता है। तो तीसरा कहता है भाई इसीलिए तो कहते हैं कुछ वहाँ के लिए भी करो। अरे भाई गर्भ में तो वादा किया ही था कि बाहर निकल करके भजन करेंगे। अब नौजवान बैठा सुनता रहता है, कहता बात तो सही है, किताबें कभी गलत हो नहीं सकती और संत महात्मा कभी गलत उपदेश किसी को देते नहीं हैं, वो तो परमार्थ के लिए दूसरों के लिए ही आते हैं। तो भाई वो लोग भी यही कहते हैं, लेकिन अभी तो हमारी गृहस्थी कच्ची, बच्चे छोटे छोटे, घर मकान बना नहीं, कहाँ से भाव भक्ति हो पाएगी। गृहस्थी में सेट कर लूँ तो फिर इसी काम में लग जाऊँगा। तो आप सोचो गृहस्थी आज तक किसी की सेट हुई? किसी की नहीं हुई। और इस भूल और भ्रम के देश में कहता है मैं क्या करूं, गृहस्थी हमको नहीं छोड़ रही, ये घर की माया नहीं छोड़ रही। अरे माया घर की नहीं छोड़ रही कि आप माया को नहीं छोड़ रहे हो, गृहस्थी आपको नहीं छोड़ रही कि आप गृहस्थी को नहीं छोड़ रहे हो। ये तो आप अपने से पूछो। भूल और भ्रम में जैसे तोता फंस जाता है इससे फंसे हुए हो। तोता कैसे फंसता है? तोता पकड़ने वाले क्या करते हैं, फलदार वृक्ष पर ऐसे यानी उसी के रंग का चरखी बांध करके लगा देते हैं। तो तोता जाता है तो समझता है कि ये फल है, बस उसी चरखी के ऊपर ऐसे पैर रख करके उसको खाने की कोशिश करता है, और जैसे पैर रखता है चरखी के ऊपर बस चरखी घूम जाती है, और जैसे घूमने लगती है तैसा ऐसा पैर से पकड़ लेता है चरखी को। अब वो कहता है चरखी ने पकड़ लिया, पकड़े रहता है तोता चरखी को और समझता है कि चरखी ने हमको पकड़ लिया। ऐसे ही वो बर्रा रहता है, लटका रह जाता है, ऐसे ही लटक गए, न इधर के रहे न उधर के, आधार में लटक गए। तो अब आप ये समझो कि गृहस्थी आज तक किसी की सेट ही नहीं हुई,
और इसी में ज़िंदगी ऐसे ख़त्म हो जाती जैसे पानी केरा बुदबुदा, आसमानुष की जात, और देखत ही छिप जाएंगे जो तारे प्रभात। रात को देखो, अभी रात जैसे होगी, आसमान में तारे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन सवेरा होते ही छिप जाएंगे। पानी बरसता है, पानी में बूंदें गिरती हैं, बुलबुलें निकलते हैं, लेकिन देखते देखते बुलबुलें ख़त्म हो जाती। इसी तरह से मानो इंसान की ज़िंदगी ख़त्म। आखिरी वक्त पर न कोई अंग्रेजी, न कोई हिंदी, और न कोई उर्दू फारसी काम आता है, और न यह धन दौलत पुत्र परिवार यह काम आता है, और यह शरीर भी काम नहीं आता, यूँ छोड़ जाता है। तो आप यह बातें आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ कि मनुष्य शरीर दोबारा फिर जल्दी आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कोटि जन्म जब भटका खाया और तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। ये जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं, यह सब अनुभव के आधार पर उन्होंने लिखा था, ये कभी गलत नहीं हो सकती। अब यह है कि जब नहीं लोग समझ पाते हैं तब कहते हैं ये गलत, वो गलत, वो गलत, वो गलत, और जब समझ जाते हैं उतनी योग्यता का कोई संत मिल जाता है जितनी योग्यता वाले ने किताब लिखा था, तो सब समझा देता है, तब आदमी का समझ में आ जाता है। तो ये कभी गलत किताबें होने वाली नहीं। तो किताबें जब गलत होने वाली नहीं हैं तो अब आप ये समझ लो कि भटकना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अब समझो आपका ये समय जो है वो जो जीने का है वो एक एक दिन ख़त्म होता जा रहा है। सांसों की पूंजी ये जो दिन रात आ रहे हैं ये काटते खाते चले जा रहे हैं, जैसे चूहा कहीं लग जाता है और अंदर अंदर सब खोखला कर देता है, पता नहीं चलता है। जैसे गेहूं के अंदर कीड़ा अंदर घुस जाता है जिसको घुन कहते हो, अंदर अंदर सब खा जाता है, बाहर से देखने में तो साबुत दिखाई पड़ता, लेकिन ऐसे हाथ से दबाओ तो पिचक जाता है, उसका अंदर का तत्व सब खा जाता है। ऐसे ही ये दिन और रात जो आ रहे हैं यानी वो समझ लो उम्र को काट करके खाते चले जा रहे हैं, और बस आप एक दिन यानी सब कुछ छोड़ करके चले जाओ। तो अब किस लिए यहाँ पर इस धरती पर उतारे गए, किस लिए आप पैदा किए गए, इसको आप समझो। इसलिए पैदा किए गए कि दोबारा फिर इस दुख के संसार में ना आना पड़े, क्योंकि यह है दुखों का संसार। यहाँ कोई सुखी है, कोई नहीं सुखी। इतने आदमी आप बैठे हो, कोई ये नहीं कह सकते हो कि हमारे घर में बीमारी नहीं आई या हम बीमार नहीं हुए। और कुछ घरों में तो बराबर बीमारी बनी रहती है। इनसे पूछो या न बताऊं, तो हमसे पूछो हम बता देंगे कि इनके घर में कोई न कोई बीमार ही रहता है। लड़ाई झगड़ा के लिए कोई ये नहीं कह सकते हो कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ आज तक। लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। बूढ़े न लड़ें, जवान न लड़ें तो लड़के ही लड़ते रहते हैं। अब कुछ घर ऐसे हैं जिनमें रोज कुछ कुछ होता रहता है, न चाहते हुए भी। यानी आदमी बोल जाता है, औरत बोल जाती है और झगड़ा हो जाता है। तो ये दुखों का संसार है। जिसके पास नहीं है वो तो रो ही रहा, और जिसके पास ज़्यादा है वो ठीक से रख नहीं पा रहा है। नींद की गोली खा रहे हैं सेठ लोग, तब नींद आ रही, और वो भी जब ज़्यादा 99 के चक्कर में पड़ते हैं। 99 का चक्कर जानते हो? एक सेठ के बगल में एक गरीब परिवार रहता था, तो सेठानी जब खा पी करके खाली हो जाती तो आती वहाँ बैठती बाहर, और वो पड़ोसी आ जाती गरीब आदमी, तब पूछती तूने क्या बनाया? तब वो कहती थी आज हमने पुआ बनाया। अब फिर कभी पूछती तो कहती कभी मैंने खीर बनाया, कभी कहती हलवा बनाया, कभी कहती कि घी में रोटी और तोड़ करके और उसमें बोरा डाल के और खा लिया। तो शाम को जब सेठ आता, सेठ एक दिन जब आया तो कहा देखो हम लोग तो सादा खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी यही खाते हैं, और देखो ये पड़ोसी गरीब आदमी रोज़ बढ़िया पुआ पकौड़ा माल खाते हैं ये। तब उन्होंने कहा ये 99 के चक्कर में नहीं है, और हम लोग 99 के चक्कर में। तो सेठानी ने कहा 99 का चक्कर क्या होता है? तो कहा कि तुझको बता दूंगा। तो कहा नहीं बता ही दो ना। तो कहा अच्छा तो तू ऐसा कर कि 99 रुपया, उस समय चांदी के रुपये चलते थे, कहा 99 रुपया की पोटली तू बांध ले और बांध के धीरे से जा उसके आंगन में फेंकिया रात को ही।
तो उसको पता चल जाएगा 99 चक्कर क्या होता है। फेंक दिया तो जब सुबह उठी, झाड़ू लगा रही थी तो पोटली मिल गई चांदी की, रुपयों की। खुश हो गई तो गई, तो गिन ना पावे। तब तक उसका आदमी जगा तो उसने जो है 10 रुपया ऐसे रख करके गिना, तो कहा कि ये 10 10 2 90, तो 10 कर रखा, और एक में 1 रुपया कम था। तो जोड़ा दूसरे से, किसी से पढ़े लिखे से पूछा, तो कहा टोटल 99 हुआ है। तो कहा अच्छा 99 हुआ है। तो कहा 99 रुपया हमको मिल गया, इतना रुपया मिल गया। तो देखो मालिक ने दिया, भगवान ने दिया, कहते हैं देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। उस समय 99 की ही कीमत थी, रुपया पैसा की कीमत उस समय बहुत ज़्यादा थी। अनाज तो खूब था लोगों के यहाँ, लेकिन रुपया नहीं हुआ करता था। कहा 99 दे दिया, छप्पड़ फाड़ के दिया। अब उसको बहुत संभाल के रख लिया। तो कहा देख अब जो है 1 रुपया और जोड़ दिया जाए तो 100 हो जाए। तो कहा तब क्या किया जाए? तो कहा चटनी रोटी खा लिया जाए और सब्जी दाल का पैसा बचा लिया जाए, तो कुछ दिन में 1 रुपया हो जाएगा। बोले हाँ हो जाएगा। अब 1 रुपया जोड़ लिया। अब 1 रुपया जोड़ने के लिए चटनी रोटी खाने लगा और खर्चा कम कर दिया। अब उसके बाद 4-6 दिन जब बीता, तब सेठ ने कहा सेठानी से कि तू पूछ अब पड़ोसी से कि आज क्या बनाया। तो जब उसने पूछा कि आज क्या बनाया तूने, तो कहा तो बस चटनी बट लिया और रोटी बना के खा लिया। तो कहा कि आप तुझको पता चला 99 क्या होता है? तो वह 99 के चक्कर में ये यानी लोग फंस जाते हैं, और समझ लो कि सेठ और 99 के चक्कर में फंस जाते हैं, और नींद नहीं आती तो एक की जगह 2 गोली खाने लगते हैं, और तो भी नींद नहीं आती तो डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। तो डॉक्टर पूछता है भाई तुम कोई दवा खा रहे हो? तो कहता हाँ ये दवा खा रहा हूँ। तो डॉक्टर कहता है भाई एक ही डोज से नींद आ जानी चाहिए, ये तो हाई पावर की दवाई तुम 2 खा ले रहे हो। बोले तो अब कैसे नींद आएगी, 1 गोली और खा लें। तो कहता है 1 गोली कहाँ तो लोगे, नींद तो आ जाएगी लेकिन उठ नहीं पाओगे। अब सीमा से बाहर हो रही है। तो अब आप ये समझो कि उनको 99 का ये चक्कर, उनको जल्दी नींद नहीं आती। जिसके बच्चे नहीं हैं कहता कहीं से एक बच्चा हो जाता। अब जिसके 4 लड़के कहता कहो दादाजी आप बड़े भाग्यशाली हो, आपके 4 लड़के 4 बहुएं खूब सेवा करते होंगे। तो बुढ़ा क्या कहता है, ये मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे, बहू अपनी तरफ खींच रही, बेटा अपनी तरफ खींच रहा है। वक्त का तकाजा, समय का प्रभाव हो गया। आप देखो बेटा बाप के सीने में रिवॉल्वर लगा करके जमीन जायदाद लिखा ले रहा है, पीट करके माँ बाप को मार दे रहे। बुढ़े माँ बाप ने क्या इसीलिए पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, काम धंधा सिखाया कि घर से बाहर निकाल देंगे? सेवा करने के लिए आशा बना करके कि ये लाएंगे हमारी सेवा करेंगे इसलिए पढ़ाया लिखाया, लेकिन ले जाते हैं अनाथ आश्रमों पर छोड़ जाते हैं, कहते हैं तुम यहीं रहो। अब आप ये बात समझो व्यवस्था बिगड़ गई। एक समय ऐसा था देखो इसी भारत देश में कि पिता के आदेश पर राम राजगद्दी पर ठोकर मार करके जंगल चले गए थे। इतना मात्र पितृभक्त थे, देखो भाई भाई के लिए यानी जंगल चला गया राम के साथ लक्ष्मण, और अब देखो भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है, तो कहाँ से भैया शांति रहे। अब ये जरूर है कि जब अनपढ़ गरीब सास और बहू लड़ती हैं तो एक दूसरे को भद्दी भद्दी गाली जोर से देती, तो पड़ोसियों को पता चल जाता है कि अनपढ़ गंवार हैं, भद्दी भद्दी गाली दे रही। लेकिन जो अंग्रेजी पढ़ी लिखी कोठियों में रहने वाली सास और बहू हैं, जब वो अंग्रेजी में गाली देती हैं एक दूसरे को तो पड़ोसियों को नहीं पता चलता है। जब भाई भाई गरीब लड़ते हैं और लठ मारते हैं, पैर टूट जाता, हड्डी टूट जाती है, तो वो तो हड्डी जुड़ जाती है। कहते हैं झगड़ा हुआ, मार दिया, पैर टूट गया, वो तो जुड़ जाती है। लेकिन जब गोली चल जाती है,
भाई भाई में बड़े घरों में तो जान ही चली जाती है, तब पेपर में छपता है, रेडियो में खबर आती है। तो लड़ाई झगड़े का घर घर में प्रचलन सा हो गया। अब जब शोध किया गया तो कारण क्या निकला कि कोई बर्दाश्त करने को नहीं तैयार है। तू डाल डाल तो मैं पात पात। अब अगर पुरुष को गुस्सा आवे औरत चुप हो जाए, औरत को गुस्सा आवे पुरुष चुप हो जाए, तो झगड़ा होगा? कभी नहीं होगा। सास को गुस्सा आवे बहू चुप हो जाए, बहू को गुस्सा आवे सास चुप हो जाए, तो कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता है। लेकिन दो बात बर्दाश्त करने के लिए तैयार। दूसरा शोध में चीज क्या आया? शंका। शंका बहुत बुरी बला है, शंका नहीं करना चाहिए। अब शंका कैसे पैदा हो जाती है ये भी बता दें आपको, झगड़े का क्या कारण बन जाता है। कोई औरत किसी पुरुष से भाई मान करके ही बात कर रही और उसके पति ने इसे देख लिया, शंका हो गई, तो बोलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन हर बात में नुस्ख निकालेगा। कच्ची कच्ची रोटी खिला के मार डाली, और सब्जी में मिर्ची भर दिया, और सफाई नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, बस गाली गलौज चालू, और शाम तक फिर घूसिम घूसा चालू, और फिर उसके बाद में दहेज का मुकदमा, और उसके बाद में तलाक का मुकदमा चालू हो जाता है शंका में। अब अगर कोई आदमी अपना बहन मान करके ही किसी से बात कर रहा है और चुपके से औरत ने इसे देख लिया, शंका हो गई, तो बोलेगी कुछ नहीं, लेकिन दिन भर में गुस्से में 4-6 बर्तन पटक करके पिचका डालेगी। नहीं कुछ होगा, अपना ही बाल नोच डालेगी गुस्से में। तो शंका बुरी वाला, शंका नहीं करना चाहिए। शंका बहुत व्याप्त हो गई। बुजुर्गों को बड़ा अनुभव होता है, बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं गृहस्थी का बड़ा अनुभव होता है, उनके पास बैठना चाहिए। उनके पास लोग बैठना नहीं पसंद करते, जबान तुतली हो जाती है, कान से कम सुनाई पड़ता, जोर से बोलना पड़ता है। और फिर आजकल अहंकार, कहते हम पढ़े लिखे हैं, हम उनके अनपढ़ के पास कैसे बैठें। लेकिन ऐसी ऐसी सीख दे देते हैं, खुद जीवन में बहुत काम आती है। बुढ़े को पास एक जवान बैठा तो बोल नहीं रहा था बुढ़ा, हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, तो छेड़ दिया। तब बुढ़ा गरजा, हम किसी से नहीं डरते हैं। अरे कैसे नहीं डरते हो तुम? उनके पास बंदूक है, तुम्हारे गांव में भैया साहब बाबू साहब हैं, बड़े आदमी हैं, बंदूक है, तुमको शूट कर देंगे, उनसे क्यों नहीं डरोगे तुम? तो कहा उनके पास 2 नली की है, हमारे पास 10 नली की है। काका 10 नली की बंदूक न सुना न देखा, 10 नली की बंदूक कैसी होती है? अरे है, 24 घंटा साथ रखता हूँ। अरे तो काका बताओ तो कि कहाँ रखे हो, 10 नली की बंदूक कैसी होती है? पैर वैर छुआ, पैर वैर जब दबाया तब कहा अच्छा देख, 1 नली, ये 2 नली, ये 3 नली, ये 4 नली, ये 5 नली, 5 नली ये और 5 नली ये, और 10 नली जब ऐसे दिखाता हूँ जिसके सामने, वही सिर झुका देता है। तो कहा ना लघुता से प्रभुता मिले, अप्रभुता से प्रभु दूर, और चीटी चावल ले चली हाथी मस्तक दूर। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।